जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाला है हिस्ट्री का मॉडल सेट 5वां, ठीक है ना। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि हिस्ट्री का अभी तक कुल 4 मॉडल सेट कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है ना। जियोग्राफी का भी पूरा मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है और पॉलिटिकल का भी पूरा मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है 5-5, ठीक है ना। और हिस्ट्री का एक मॉडल सेट बाकी था 5वां, जो आज इसको कंप्लीट कराने वाला है, ठीक है ना। तो क्या आप सब तैयार है कि नहीं? यस या नो जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए सभी प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हिस्ट्री का मॉडल सेट 5वां में। तो चलिए फटाफट से हम सभी प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर ध्यान से सुनते चलिएगा, अच्छे से प्रश्न को याद करते चलिएगा। और जो भी प्रश्न में कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबर ने कौन सा किताब लिखा था? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या फिर जहांगीर ने? तो बाबर ने स्वयं बाबरनामा लिखा था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है? बिरसा मुंडा का नेता कौन था? ठीक है ना। सॉरी क्या बोलते हैं, मुंडा विद्रोह, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह का नेता जो है वो कौन था? मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन था जी? तो स्वयं बिरसा मुंडा था। कौन था? तो बिरसा मुंडा था मुंडा विद्रोह का नेता। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो किया गया था कब किया गया था? सर्वे ऑफ गठन का इंडिया जो है कब किया गया था? 1767, 1878, 1888 या फिर 1898? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर 1767 में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 में। अगला प्रश्न क्या है कि बीबी घर कते आम कहाँ पर है? बीबी घर कतले आम जो है कहाँ पर है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा झांसी, कानपुर, सागर या फिर लखनऊ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, कानपुर में है। कहाँ पर है? तो कानपुर में है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। बीबी कतले आम घर जो है कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 1857 के विद्रोह का किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको राष्ट्रीय विद्रोह यानी पूरे देश की विद्रोह जो है, भारत के पूरे भारतवर्ष की जो विद्रोह कहा गया था वह किसने कहा था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी। यहाँ पे कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। क्या दिया जी? इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने कहा था, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है कि जीतल जो है किस धातु का होता था? जो जीतल सिक्का था, ठीक है ना। जीतल क्या था? एक सिक्का है, ठीक है। वह किस धातु का बना होता था? सोना, चांदी, तांबा या फिर पीतल? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जो जीतल है वह तांबा से बना होता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ठीक है ना। मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी यात्री, ठीक है ना, कौन था जी? तो सबको मालूम होना चाहिए कि मौर्य काल में एक ही यात्री आया था। वो कौन था? तो मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। फटाफट से सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो सबको मालूम होना चाहिए 16 महाजनपद थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान आसान प्रश्न लग रहे होंगे सही प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो भारत के किस भाग में विकसित हुई है? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? तो पश्चिमोत्तर भाग में। कहाँ पे? पश्चिम और उत्तर के कोने में हुई है विकसित, ठीक है ना। ऑप्शन की सी का हो जाएगा जी? ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 प्रश्न का। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न यह क्या है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे है। सबको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जो सभी प्रश्न है यहाँ पे बहुत ही इजी प्रश्न लग रहे होंगे आप सभी को। जितने भी बच्चे जो है अगर पीछे के सारे मॉडल सेट कंप्लीट किए होंगे, जितने सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए होंगे, तो ये 5वां मॉडल सेट आप लोग को एकदम हलवा लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? अर्थात कि मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना करने वाला ही कौन था? तो कौन था जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न क्या है कि कनिष्क का राज्यारोहण जो है कब हुआ था? कनिष्क जो है राजा कब बना था? 78 ईस्वी में या फिर 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या फिर 98 ईस्वी में? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? देखिए कितना इजी प्रश्न आ रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न आ रहा है। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। किसने? तो अशोक ने किया था। अशोक का एक यह धर्म था। धम्म क्या था जी? अशोक का ही एक धर्म था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मौर्यकालीन टकसाल का जो अध्यक्ष था वह कौन था? मौर्यकालीन जो टकसाल था उसका जो प्रधान या फिर अध्यक्ष है कहेंगे वह कौन था? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष था। कौन था जी? लक्षणाध्यक्ष था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? जो अर्थशास्त्र है जिसको कौटिल्य ने लिखा है और इंडिका को जिसने मेगास्थनीज ने लिखा है, इसमें किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य, कुषाण या फिर सातवाहन या फिर
गुप्त वंश की। तो इस दोनों पुस्तकों में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मौर्य वंश राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिंबिसार का जो संबंध है वह किस वंश से है। बिंबिसार जो है चंद्रगुप्त का बेटा था। कौन सा था, तो बिंबिसार जो है चंद्रगुप्त का बेटा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल से संबंधित है, तो इसका बेटा किससे होगा, तो मौर्य काल से ही होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, महाभारत को किसने लिखा था। एकदम इजी प्रश्न है, महाभारत को किसने लिखा था जी, तो सबको मालूम होना चाहिए, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। भीष्म ने कितने विवाह का वर्णन किया था जी, तो 8 प्रकार के 8 प्रकार विवाह होते हैं, वह किस में किया कहा है, ठीक है ना। आदि पर्व के किस अध्याय में कहा है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में कहा है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 18वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी 102वें अध्याय में, 102वां जो अध्याय था उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, श्रीमद् भगवद गीता पर किसने विचार किया है, ठीक है ना। श्रीमद् भगवद गीता जो है भारत की नहीं, पूरी मतलब ऐसे भारत की है, ठीक है ना जी, पूरे विश्व की सबसे एकदम पवित्र पुस्तक जो है श्रीमद् भगवद गीता है। उस पर जो विचार विमर्श जो है किसने किया था, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, या फिर इनमें से सभी ने, या फिर गंगाधर तिलक ने, तो सभी ने इस पर विचार विमर्श किया है। क्या हो जाएगा, सभी इनमें से सही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी ने इस पर विचार किया, अपना विचार प्रस्तुत किया है श्रीमद् भगवद गीता पर। अगला प्रश्न क्या है, दुर्योधन की माँ कौन थी। ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि दुर्योधन की माँ जो है स्वयं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधारी। दुर्योधन की माँ जो कौन थी, तो गांधारी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है। एकदम इतिहास तो आप लोग को एकदम ईजी लग रहा होगा, इतिहास तो सभी बच्चों का एकदम ईजी लग रहा होगा, क्योंकि शुरुआती टाइम से भी और एग्जाम तक सभी बच्चे जो है इतिहास पर ही फोकस देते हैं, ठीक है ना। तो आशा ने पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यहाँ पे कुल 100 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, 5वां मॉडल सेट का, सभी में सभी एकदम आप लोग सही करिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्तूप का संबंध किससे था जी, तो बौद्ध धर्म से था। ऑप्शन ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में हुई थी। सबको मालूम है कि बोधगया में हुई थी। ऑप्शन बी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 23वां प्रश्न है कि बुद्ध को सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, ठीक है ना। बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन दिया था, पहला जो भाषण दिया था, कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और उस भाषण को जो है किस नाम से जाना जाता है, पहले जो स्पीच दिए थे उन्होंने, भाषण दिए थे, उस भाषण को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उस भाषण को जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तक। किस नाम से, तो धर्म चक्र प्रवर्तक। ऑप्शन बी का हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, 24वां प्रश्न क्या है कि बाणभट्ट के, ठीक है ना, बाणभट्ट ने कादम्बरी, ठीक है ना, बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। कादम्बरी जो उनका ग्रंथ है या फिर उनके पुस्तक भी बोल सकते हैं, तो उसमें किस संप्रदाय का, अर्थात कि इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, कश्मीर के शैव, लिंगायत, या फिर कपालिक, या फिर पाशुपत की, किसकी इसमें चर्चा की गई है। तो 24वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाशुपत की, ठीक है ना। बाणभट्ट के कादम्बरी में पाशुपत की चर्चा की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां प्रश्न क्या है कि बौद्ध परंपरा में, ठीक है ना, अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे जी, 1000, 50,000, 64,000, 84,000। तो सबको मालूम है कि 84,000 स्तूपों को बनवाया था वो अशोक ने। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तृतीय बौद्ध संगति जो है आयोजित किया गया था कहाँ पे। तृतीय बौद्ध संगति की बात पूछ रहा है, तृतीय बौद्ध संगति जो है वह कहाँ पे हुई थी, तो 26 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली राजगिरी में, दूसरी पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो सबको मालूम होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो हुआ था कपिलवस्तु में। कहाँ हुआ था जी, कपिलवस्तु में जन्म हुआ था, और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा दोनों प्रश्न, कपिलवस्तु में जन्म और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, 28वां प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। दिल्ली को हटाकर दौलताबाद किसने अपना राजधानी बनाया था। तो 28वां प्रश्न पूछ रहा है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर अकबर ने। तो किसने बनाया था जी, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को हटाकर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। 29वां प्रश्न क्या कर रहा है कि अल बरूनी जो है भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी, मतलब अल बरूनी जो है वह भारत के किस शताब्दी में आया था, 11वीं, 10वीं, 14वीं, या फिर 17वां, ठीक है ना। तो किस में आया था जी, तो 29 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था, तो 11वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृतांत मिलती है। तो जो तहकीक ए हिंद है उसको स्वयं अल बरूनी ने ही लिखा था। किसने लिखा था जी, तो
चलिए 31वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। 31वां प्रश्न क्या करा कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? सरताज के नाम से मध्य युग में जो आया था यात्री उसको किसको कहा जाता है? सरताज के नाम से किसको जाना जाता है? तो मार्को पोलो को सरताज का नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं जब था उस समय कौन अफ्रीकी यात्री जो भारत आया था? तो 32वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 2000 यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है ना। हुमायूं के दरबार में कोई नहीं आया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तलवंडी में, ठीक है ना, तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? जो तलवंडी में तो नानक जी का जन्म स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर जाएगा, गुरु नानक का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 34वां प्रश्न है, ठीक है ना। घबराइएगा नहीं, बहुत फास्ट करा रहा है, ठीक है ना, ताकि समय की बचत चाहते हैं, ठीक है ना। सभी प्रश्न आप लोग एकदम इजी में कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत एकदम इजी प्रश्न है, तो घबराइए मत, ठीक है ना। आईन अकबरी जो है किसने लिखा था? ठीक है ना, आईन अकबरी जो है किसने लिखा था? जिससे अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आईन अकबरी कहे या फिर अकबरनामा कहे, दोनों के लेखक अबुल फजल ही है। 35 प्रश्न है कि प्रथम सहस्त्राब्दी, ठीक है ना, प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्री के रास्ते पश्चिम भारत में आया था, ठीक है ना, मतलब प्रथम शताब्दी में, ठीक है ना, 17 शताब्दी में जो व्यापारी भारत के पश्चिमी रास्ते से, ठीक है ना, भारत आया था वो कौन था? ठीक है ना, पश्चिमी रास्ते से। तो 35 राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए पुर्तगाली थे। कौन थे जी? पुर्तगाली थे सबसे पहले, सबसे पहले मतलब पुर्तगाली ही आए थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, महाराष्ट्र के संत कौन है? महाराष्ट्र के संत कौन है? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, कौन थे महाराष्ट्र के संत जी? तो 36 का राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो सभी है वो महाराष्ट्र के संत है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बलवंत की पुत्री का विवाह जो है किस सूफी संत के साथ हुआ था? जो बलवंत की पुत्री थी उसका जो विवाह है सूफी संत के साथ हुआ था, वो सूफी संत कौन था जी? तो वह था फरीक, ठीक है ना, फरीद उद्दीन गंज एक्सर, ठीक है ना, फरीद उद्दीन गंज एस्कर, ठीक है ना, एस्कर था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने धर्म की अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो 38वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी रामानंद जी। कौन थे? तो रामानंद थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 38वां प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तलवंडी, तलवंडी में ननकाना साहिब किसका जन्म हुआ था? ठीक है, तलवंडी में तो वहीं नाना साहब का, किसके जी? तलवंडी में तो नाना साहब का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अभी पढ़ा है इसको। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न एकदम ईजी आ रहा है। हरियर और बुक्का जो है किस वंश के शासक थे? हरियर और बुक्का जो है किस वंश के शासक थे? ठीक है ना, किस वंश के शासक थे जी? तो 41वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सालू वंश के। किस वंश के? सालू वंश के, ठीक है ना। जो विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरियर और बुक्का ने। किसने किया था? हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, जो संगम वंश से थे, ठीक है ना। और विजयनगर साम्राज्य में ये चारों वंश स्थापित थे, ठीक है ना। चारों वंश जो है विजयनगर साम्राज्य में, यही चारों वंश है। और इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लेता है कि विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों का नाम लिखिए, तो यहाँ पे दिया है 4 वंशों का नाम, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में कौन शामिल है? मुगल काल के ऐतिहासिक में कौन शामिल है? तो 42 का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी गैर संस्थाई भी थे, उस कालांश में बनी इमारतें, सभी क्या है जी? सभी क्या है जी? तो मुगल वंश के ऐतिहासिक स्रोत अर्थात मुगल वंश के जानने की स्रोत है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। उस समय 1600 से 1700 के बीच क्या थी जी? भूखमरी और महामारी जैसी महामारी हो गई थी, ठीक है ना। तो उस समय जो भारत की कुल आबादी थी वह कितनी थी? तो 43वां प्रश्न राइट उत्तर हो जाएगा 5 करोड़। कितनी थी? महज 5 करोड़ थी। अभी कितना है कमेंट करके बताइए। अभी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है कमेंट करके बताइए। और 1600 से 1700 के बीच भारत की जनसंख्या कितनी थी? 5 करोड़ थी। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा जो है वो कौन हुआ करता था? 44वां प्रश्न पूछता है। तो खेतियार, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, पटकार या पटवारी इतना ही था, ठीक है ना। किसान, ठीक है ना, पंचायत और गांव का मुखिया हुआ करता था। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान व महाराष्ट्र दोनों प्रांत, ठीक है ना, भारत के जिस भाग में आते हैं वह कौन सा था? ठीक है ना, मतलब राजस्थान और महाराष्ट्र जो है वह भारत के किस हिस्से में आते हैं? तो सबको मालूम होना चाहिए 45वें प्रश्न का कि ये पश्चिमी भाग के राज्य है। कहाँ है जी? पश्चिमी भाग के राज्य है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र और राजस्थान जो पश्चिमी भाग में है भारत के। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, आप लोग एक और प्रश्न आपसे कमेंट करके बताइएगा एक और प्रश्न का उत्तर कि बिहार जो है वो भारत के किस भाग में है? राजस्थान महाराष्ट्र तो पश्चिम में है, लेकिन बिहार कहाँ है? हमारा बिहार जो राज्य है वो भारत के किस भाग में है? पश्चिम, दक्षिण या फिर पूर्व, उत्तरी? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अकबर ने अबुल फजल के से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, या प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहा थी? अकबर ने क्या कहा जी? अकबर ने अपने अबुल फजल से कहा, ठीक है ना, मतलब उसका दरबारी था। अबुल फजल मतलब इंसान था, खास इंसान, इतिहास लिखने वाला। तो अकबर ने दूसरे किसी से अपना इतिहास लिखवाया था। तो यह जो प्रथा है सबसे पहले कहाँ पे हुई? ठीक है ना, ये जो प्रथा है वो सबसे पहले किस देश में था? तो 46वां प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन में था। कहाँ पर थी? चीन में भी यही प्रथा था, ठीक है ना, चीन में भी यही प्रथा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा चीन। चलिए
बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब जो था वह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका 47 का राइट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन ऑप्शन? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नक्शबंद, ठीक है ना? कौन सा जी? नक्शबंद, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जो सबको मालूम होना चाहिए कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किस समय में हुआ? स्थापत्य कला की बात कर रहा है, सबसे अधिक जो विकास हुआ था वह शाहजहां के समय हुआ था। किसके समय जी? तो शाहजहां के समय हुआ था, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबरनामा है। कहाँ पे इसमें? बाबर की आत्मकथा। तो यहाँ पर ऑप्शन का दिया अकबरनामा, तुझे के बाबरी, बाबरी यहाँ पे दिया है, बाबरी दिया है, तुझे के बाबरी हो जाएगा, या फिर बाबरनामा इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए भी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तुझे के बाबरी। चलिए दामिन इको क्या है? ठीक है ना, दामिन इको जो है वह क्या है? ये दामिन इको अभी तो बताए थे कि वह एक भूभाग है। क्या है? तो एक भूभाग है। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर ने सोच समझ कर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था, अकबर ने किस भाषा को दरबार का मुख्य भाषा बनाया था? 52वां प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी, अरबी, फारसी या फिर तुर्की। तो फारसी को बनाया था। अकबर ने फारसी भाषा को दरबार का मुख्य भाषा बनाया था, फिर राजकीय भाषा बनाया था। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? जजिया कर को कब हटा दिया था? ठीक है ना, जजिया कर, सॉरी, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, कब किया था जी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1564 में, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1564 में। अगला प्रश्न क्या है, यास्का, ठीक है ना, यास्का या फिर राजकीय नियम किसने लगाया था? ठीक है ना, यास्का जिसको बोलते हैं या फिर राजकीय नियम बोलते हैं, इसको किसने लगाया था? राजकीय नियम को किसने लगाया था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंगेज खान। किसने लगाया था जी? चंगेज खान ने लगाया था, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सबको मालूम है कि अकबर ने बनाया था। बहुत ही एकदम इजी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इजी है तो इसका मतलब नहीं कि ये नहीं आएगा, इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी जो प्रश्न है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिए। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बाबर जो है चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो सबको मालूम होना चाहिए कि बाबर जो चंगेज खां का वो 14वां वंशज था। किसका वंशज था? 14वां वंशज था, ऑप्शन डी का हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर कौन था जी? तो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अकबर का वजीर कहे या फिर संरक्षण कहे, दोनों बैरम खां था। संथाल विद्रोह का नेता कौन से? संथाल विद्रोह का नेता जो कौन थे? सिद्धू और कानू थे। कौन थे जी? सिद्धू और कानू थे, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर केवल सिद्धू दिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि कार्नवालिस कोड जो है कब बना था? कार्नवालिस जो कोड है वह कब बना था जी? तो सबको मालूम चाहिए कि यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1917, तो ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है, ठीक है ना, 1793, ऑप्शन डी दिया है 1793 में कार्नवालिस कोड बना था, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा 1793। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारी हस्ताक्षरित कर दिए गए थे? कितने प्रतिशत से अधिक जो जमींदारियाँ जो है, ठीक है ना, जमींदारियाँ जो है हस्ताक्षरित कर दिया गया था इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के बाद? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 7वां प्रश्न का, ठीक है ना। ये प्रश्न जो बाबा करा चुके हैं 75%, कितना था जी? तो 75% था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 60 प्रश्न को हमने कलेक्ट कर चुके हैं, मात्र 40% और बचे हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री जो लगाई थी वो कहाँ लगाई थी जी? तो सूरत में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था जी? सबको मालूम होना चाहिए कि मार्टिन बर्ड ने। किसने किया था? मार्टिन बर्ड ने महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। अगला प्रश्न क्या है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है ना, उल गुलान विद्रोह का नेता जो है वो कौन था? ठीक है ना, तो इसका राइट हो जाएगा बिरसा मुंडा। उल गुलान कहा है, ठीक है ना, तो बिरसा मुंडा ही था। कौन था जी? बिरसा मुंडा था उल गुलान विद्रोह का नेता। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध की बात कर रहा है। अवध में 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय अवध के नेता कौन थे? 64वां प्रश्न ये पूछ रहा है, तो कौन थे जी? तो बेगम हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल थे, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिहार में कौन थे जी? वीर कुंवर सिंह थे। बिहार के वीर कुंवर सिंह थे, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, अवध में स्वतंत्रता संग्रामियों ने का नेतृत्व किससे किया था? अवध की फिर वहीं पूछ दिया, अवध में कौन था जी? अवध में कौन था? तो बेगम हजरत महल थे, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बंगाल आर्मी की पौधशाला किससे कहा जाता है? बंगाल आर्मी की पौधशाला जो है वह किससे कहा जाता है? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को या फिर कानपुर को? तो बंगाल आर्मी की जो पौधशाला कहा जाता है, आंसर का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अवध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? अवध को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह का आरंभ किसने किया था? सागर में किसने किया था? सागर में, ठीक है ना, सागर में 1 जुलाई को विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। कब? 1 जुलाई को। वैसे तो 1857 का जो विद्रोह है 10 मई को हुआ था, ठीक है ना, लेकिन 1 जुलाई को सागर में किसने किया था? ठीक है ना, सागर की बात पूछ रहा है, तो उसमें किया था शेख रमजान ने। किसने किया था जी? तो शेख रमजान ने किया था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए तांता तोपे ने, ठीक है, तांता तोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया था। तांता तोपे ने सबसे अधिक तांता तोपे ने सताया था,
अंग्रेजों को, ठीक है ना, खूब पीटा था। तो उससे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई, ठीक है, मतलब शहीद हो गए थे। कब शहीद हो गए थे जी? तो 18 अप्रैल 1857 को। कहाँ पे उनको फांसी दी गई थी जी? तो 69 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, शिवपुरी में। कहाँ पे दिया गया था? तो शिवपुरी में उनको फांसी दे दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह थी, ठीक है ना, कौन सी अफवाह सही है, ठीक है ना? 1857। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, बहुत सारी अफवाह फैल रही थी। तो वो कौन कौन सी अफवाह थी, ठीक है ना, कौन कौन सी अफवाह थी जो 1857 की क्रांति होने से पूर्व फैल रही थी? पहला अफवाह क्या है कि कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी भर गई थी। ये अफवाह एकदम सही थी, ठीक है ना, ये अफवाह क्या थी, फैली हुई थी। दूसरा क्या है कि घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, ये भी सही था अफवाह। और गाँव में चपातियाँ एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे थे, ये भी अफवाह कहती थी। तीनों अफवाह एकदम क्या है, तो सही है। यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, उत्तर इनमें से सही होना चाहिए। देखते हैं उत्तर क्या है इसमें। उपयुक्त सभी अफवाह जो है फैल रही थी, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सभी अफवाह क्या हुई थी, तो फैल रही थी। अगला प्रश्न क्या है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना में पीर अली थे, कौन थे जी? पटना में पीर अली थे, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल्स का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी? कौन सा राइफल था जी? तो इनफील्ड है, कौन सा जी? इनफील्ड राइफल था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शहर में प्राय किए जाते हैं निम्नलिखित में से 3 शहर शामिल थे। औपनिवेशिक जो है शहरों में किए जाते थे, औपनिवेशिक कहा जाते थे, शहरों में किए जाते थे। उनमें 3 शहर जो है, कौन कौन से 3 शहर जो शामिल थे, ठीक है ना? तो यहाँ पे मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, ये तीनों शहर शामिल थे, ठीक है ना, तीनों शहर यही तीनों शहर शामिल थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह क्या था? अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है कब किया गया था जी? 74 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए 1872 में। सबसे पहले जो जनगणना हुआ था कब हुआ था? 1872 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए कलकत्ता में अंग्रेजों ने किलेबंदी बस्ती कब बनाया था? कलकत्ता में अंग्रेजों ने किलेबंदी बस्ती का नाम, ठीक है ना, किलेबंदी बस्ती का नाम था, किलेबंदी जो बस्ती था उसका नाम क्या था कलकत्ता में? 75 नंबर प्रश्न ये पूछ रहा है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्ट जेम्स चर्च, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पे सी दिया है, फोर्ट विलियम का था जी, फोर्ट विलियम था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि नगर का प्रधान जो अधिकारी कहलाता है क्या? नगर का प्रधान अधिकारी जो है किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है जी? तो पूर्वपाल कहा जाता है। नगर का प्रधान जो होता है उसको पूर्वपाल कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? 77 नंबर प्रश्न का। तो किनका जन्म दिवस है जी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर को जन्म हुआ था, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1889 में जिस पार्टी का गठन किया था वो कौन सा पार्टी था? सुभाष चंद्र बोस ने 1839 में किस पार्टी का गठन किया था जी? तो 78 प्रश्न पूछ रहा था, किसने किया था, किस पार्टी का? तो फॉरवर्ड ब्लॉक किया था, किस पार्टी का? फॉरवर्ड ब्लॉक का, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, तो सबको मालूम है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 1842 में 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, सबको मालूम है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। किसने दिया था जी? चौधरी रहमत अली दिया था, ऑप्शन सी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, मतलब पाकिस्तान को सबसे पहले किसने बोला था, ठीक है, किसने मतलब शब्द दिया था? चलिए मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिमों द्वारा, ठीक है ना, मुस्लिम लीगों द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 42 नंबर प्रश्न है, सॉरी 83 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 39 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट होता जाएगा। 1939 में, 22 दिसंबर 1939 में। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, अगला प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया पर, ठीक है ना, दुनिया में हर हर घर, ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ठीक है ना, दुनिया में होना चाहिए यहाँ पे। जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, ठीक है ना। अंग्रेज, इसमें से कौन सा अंग्रेज बोल रहा है, ठीक है ना? अंग्रेज, इसमें कोई अंग्रेज बोल रहा है कि हम हर जगह जीत रहे हैं, लेकिन एक बूढ़े से, मतलब महात्मा गांधी को बुढ़ा कर रहा है कि इस बूढ़े से हार जा रहे हैं। समझ जाइए कि महात्मा गांधी कितने महान थे कि एक बूढ़े इंसान से जो अंग्रेज हार रहे हैं। तो ये बात जो है किसने कहा था, ठीक है ना? 83 में प्रश्न पूछ रहा है, बात किसने कहा है जी? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सारी जगह जीत रहे हैं लेकिन एक बूढ़े से हार रहे हैं, अर्थात कि महात्मा गांधी से हार रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन है? कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे जी? फटाफट से कमेंट करेंगे। तो पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था जी? पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन ए इसके राइट उत्तर हो जाएगा। 85वां प्रश्न क्या करा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे।
बार बार प्रश्न पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पे सी राजगोपालाचारी मत मारिएगा, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी नहीं होंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम, ठीक है ना, भारतीय गवर्नर जनरल कहे तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना, यहाँ पे भारतीय नहीं कहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र बना था? भारत जो है किस वर्ष जो है गणतंत्र, मतलब गणतंत्र दिवस को मनाई जाती है? तो 1950 में, सबको मालूम है 1950 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी थे? ठीक है ना, कांग्रेस के भी सदस्य है। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य जो थे जब संविधान सभा हुई तो उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 87 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 82%। कितना? 82%, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूचीबद्ध किया गया था? मतलब भारत का संविधान है कब से कब तक बना था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1936 से 1939, 1946 से 1949, ठीक है ना, इसका राइट उत्तर यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1946 से 1949 का हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा हम्पी जो है विश्व धरोहर स्थल स्थल है। क्या जी, हम्पी एक विश्व धरोहर स्थल था, इसको कब घोषित किया गया? ठीक है ना, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, ठीक है ना, 1986 में। कब? 1986 में राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न बात करते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या करा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को, सबको मालूम है। चलिए बहुत बढ़िया। बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ये भी सबको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ये सबको मालूम होना चाहिए, एकदम बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से कौन जो है दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? दलित राजनीति का प्रतीक है, दलित के लोगों का राजनीति करने का प्रतीक कौन बने थे? सबको मालूम होना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? मोहम्मद अली जो थे और शौकत अली थे जो आपस में क्या थे जी? तो आपस में एक भाई थे। क्या थे? तो भाई थे, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी जिन्होंने अपने आत्मकथा लिखा है, ठीक है ना, वो जो है अपनी आत्मकथा जो लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं? तो इसका राइट हो जाएगा गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखा है जी? तो गुजराती भाषा में लिखे हैं, गुजरात के थे इसीलिए गुजराती भाषा में लिख दिए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? इंग्लिश का पहला ही चैप्टर में दिया गया है, इंग्लिश का 12th इंग्लिश का पहला ही चैप्टर दिया गया है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। चलिए 1920 में किस महान नेता ने मृत्यु हुई? 1920 में किसकी मृत्यु हुई थी? 1920 की बात कर रहा है, किसकी मृत्यु हुई थी जी? 96 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। किसका? बाल गंगाधर तिलक का 1920 में मृत्यु हुई थी, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। टॉल्स्टॉय, ठीक है ना, ठीक है ना, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया था? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना जो है किसने किया था? तो सबको मालूम है कि महात्मा गांधी ने किया था। चलिए बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना, पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाक अर्थात कि पाकिस्तान नाम प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, पंजाबी थे, ठीक है ना, पंजाब के मुसलमान थे, ठीक है ना, चौधरी रहमत अली, ठीक है ना, इन्होंने क्या दिया था जी? पाकिस्तान शब्द दिया था। तो कब दिया था? ठीक है ना, कब दिया था? तो 1933 से 1935 के बीच में दिया था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका कुल, ठीक है ना, कितना कुल 100 प्रश्न कंप्लीट हुए हिस्ट्री का भी, ठीक है ना, हिस्ट्री का 5वां मॉडल सेट कंप्लीट हो गया, अर्थात कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का 5 मॉडल सेट जो है एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने इन सभी मॉडल सेट को अच्छे से कंप्लीट किया कि नहीं, ठीक है ना। अगर कमेंट कंप्लीट कर लिया है, क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर क्लास कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि जब इसका महामैराथन क्लास लेकर आए तो उसमें आप 500 ऑब्जेक्टिव को सही करिए, ठीक है ना। बहुत जल्द इसका महामैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं 500 ऑब्जेक्टिव का। क्या आप सब तैयार है कि नहीं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महामैराथन क्लास लेकर आए कि नहीं आए, ठीक है ना। महामैराथन क्लास जो होगा या फिर नहीं होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 500 ऑब्जेक्टिव का महामैराथन क्लास लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, और आप चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, जो भी बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब महामैराथन क्लास लिया जाए 500 ऑब्जेक्टिव का उस समय आप लोग क्या हो जाए, आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और 500 ऑब्जेक्टिव को एक बार में कंप्लीट कर ले। सभी विषयों का इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। अब रह गई बात सब्जेक्टिव की, ठीक है। चलिए तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।